देखिए दोस्तों, समझिएगा क्लास ट्वेल्थ के लिए दोस्तों, है ना। क्लास ट्वेल्थ के लिए दोस्तों 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक पुष्पा सीरीज चला रहा हूँ मैं। क्या पुष्पा सीरीज नाम से दोस्तों ये सीरीज चलेगी, जो कि आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हो ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियो दोस्तों मैं अपलोड करूँगा, 10 मिनट का वीडियो दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहेगा आपके लिए। जैसा आज मैंने एक वीडियो उठाया रचनाओं के बारे में, जो इम्पोर्टेंट रचनाएं होंगी उनके लिए, ठीक है ना। और भी ग्रामर वगैरह हो गया, और इंग्लिश वगैरह कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, है ना, भूगोल वगैरह, ये सब दोस्तों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों अभी जल्दी करते हैं हम, है ना, जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिएगा दोस्तों क्या है। अगर पूछे आपसे नहुस है ना, ये किसकी रचना है, नहुस पूछेगा किसकी रचना है, तो याद रखना इसने गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है। देखिए दोस्तों किसने लिखा है, गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है। राइटिंग में मत जाइए दोस्तों, राइटिंग क्या देखोगे, राइटिंग तो मेरा है ही खराब, इसलिए मैं किताबों से पढ़ाता हूँ। बट आप क्लास ट्वेल्थ के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, तो जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नहुस किसका नाटक है, ये गोपाल चंद्र गिरधरदास का है, ठीक है ना। ये गोपाल चंद्र गिरधरदास कौन थे दोस्तों, याद रखना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, है ना। भारतेंदु युग का ही नाम है ना, भारतेंदु युग था, है ना, उनका ही नाम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा था, याद रखना, है ना। अब देखिए सदल जो नासिकेतुपख्यान, ये किसकी रचना है दोस्तों, नासिकेतुपख्यान, याद रखना, सदल मिश्र की रचना। किसकी, सदल मिश्र की रचना, नासिकेतुपख्यान, याद रखना। अब देखिए नील देवी किसका नाटक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, ये नाटक है दोस्तों। नील देवी क्या है, अगर पूछ ले भाई नील देवी क्या है, तो ये नाटक अगर पूछेगा जो नील देवी रचना किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए पथ के साथी दोस्तों, पथ के साथी ये क्या संस्मरण है दोस्तों, महादेव वर्मा ने लिखा है दोस्तों, महादेव वर्मा ने। दोस्तों महादेव वर्मा की बहुत सारी रचनाएं, इन्हें आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है। महादेव वर्मा को संस्मरण हो गया, पथ के साथी हो गया, मेरा परिवार हो गया, है ना, और भी बहुत सारी रचना दोस्तों। तो ये याद रखना, पूछेगा पथ के साथी क्या है, तो ये संस्मरण। अगर पूछे किसकी रचना है, तो क्या बताओगे, महादेव वर्मा की रचना है, ठीक है ना, है ना। अब चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं परीक्षा गुरु दोस्तों। परीक्षा गुरु दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने जो आपके पिछले जो मॉडल पेपर में पूछे गए थे ना, है ना, उनसे ही क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। तो परीक्षा गुरु पूछेगा ये किसकी रचना है, परीक्षा गुरु दोस्तों लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। देखना यहाँ याद रखना, जैसे पूछे हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछे तो क्या बताओगे, परीक्षा गुरु, है ना, लाला श्रीनिवास ने लिखा। अगर पूछे हिंदी का प्रथम नाटक, तो नहुस बताओगे, ठीक है ना। अगर पूछे हिंदी का प्रथम कवि कौन था, तो सरप्पा को बताओगे, ठीक है ना। अगर पूछे हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे बताओगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे भारत की एकता दोस्तों, भारत की एकता, तो ये किसने लिखा है, भारतीय एकता, ये क्या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। पूछता भारत की एकता की रचना किसने की है, तो किसने की है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जीवन परिचय भी याद कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। भारत की एकता किसने लिखा है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए भारत जननी दोस्तों, भारत जननी की बात करेगा तो किसने लिखा है, तो भारत जननी किसने लिखा है, ये नाटक है दोस्तों, भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों, भारतेंदु इनकी बहुत सारी रचना, जैसे नील देवी इनका नाटक है, भारत जननी इनका नाटक है, वेद ही हिंसा न भवति वो भी इनका नाटक है ना। और दोस्तों और क्या पूछेगा, जैसे प्रेम फुलवारी भी इनकी रचना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ये हो गया ना भारत दुर्दशा, हाँ भारत दुर्दशा, ये रहा भारत दुर्दशा, तो ये किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब देखिए दोस्तों माटी हो गई सोना, और पूछे जो ना महके आंगन चहके द्वार, दोस्तों ये किसकी रचना है, तो कन्हैयालाल मिश्र की रचना है। किसकी, कन्हैयालाल मिश्र की रचना है, ठीक है ना। महके आंगन चहके द्वार, ये किसने लिखा है, तो कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, है ना। अगर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे है दोस्तों, आगे क्या है, माटी हो गई सोना, ये किसने लिखा है, माटी हो गई सोना दोस्तों, ये भी किसने लिखा है, कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है, माटी हो गई सोना, या आंगन या महके आंगन चहके द्वार, तो ये भी कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे मेरी असफलताएं, ये क्या हो गया ससुरा, है ना,
तो मेरी असफलताएं, ठीक है ना, मेरी असफलताएं दोस्तों, असफलताएं सबकी जीवन में आती हैं, तो असफलताएं, ये रचना की बात हो रही है, तो मेरी असफलताएं, ये किसने लिखा है, तो बाबू गुलाब राय ने लिखा है। किसने, बाबू गुलाब राय ने लिखा। और ये क्या असफलता है, तो आत्मकथा है, याद रखना, आत्मकथा है दोस्तों। अब देखिए आगे है, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, वेद की हिंसा न हिंसा भवती, तो दोस्तों याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना। तो दोस्तों मैंने बताया ये क्या चल रही है, पुष्पा सीरीज चल रही है दोस्तों, पुष्पा सीरीज। जैसे कि हमें साला झुकना नहीं है, तो हमें भी अब रुकना नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें चलाना है सीरीज। पुष्पा सीरीज में क्या होगा दोस्तों, आपको चैप्टर जो आपके इंपॉर्टेंट जैसे मॉडल पेपर में रचना दिए गई हैं, जो गद्य पद्यास दिए गए हैं, है ना, हिंदी होगी, इंग्लिश में, इंग्लिश के मॉडल पेपर है ना, उनमें से वीडियो बना करूँगा मैं दोस्तों मैं, है ना। तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए मैं हिंदी भी वीडियो डालता हूँ, इंग्लिश की भी वीडियो डालता हूँ, है ना। स्टैटिक जीके की होगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारी वीडियो, जैसे कोई भी स्टैटिक जीके में कोई भी पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो शेयर और लाइक करना, ठीक है ना।